हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि इट्स अराउंड 1:27 एम 1:27 AM। सो इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला। और एक बात, वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो लिखा हुआ नीचे तो मैंने लिख ही दिया कि स्वामी ओम जी के बारे में। और मैं तो उसको स्वामी ओम बोलूँगा ही नहीं। मैं तो मेरी तरफ से तो वो ओम ही कहलाएंगे। तो आप वीडियो को देखिए आगे, कैसा लगा। आप अपने ओपिनियंस और कमेंट्स में लिखिए। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने का मन किया तो सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो। सो देखिए। कोई अनाउंसमेंट आएगा कि मैं घर से बाहर हो गया हूँ। अच्छा टीआरपी जीरो हो जाएगी। अच्छा टीआरपी जीरो टीआरपी जीरो हो जाएगी, इनका सारा गेम फेल हो जाएगा और उसके बाद इनको बुलाना पड़ेगा। नहीं बुलाएंगे तो 28 जनवरी को मैं 1 लाख लोगों को लेकर के वहां जाऊंगा। सारे के सारे लाइसेंस रिवॉल्वरधारी होंगे। कुल मिलाकर 400 बिग बॉस के कर्मचारी हैं, 500 पुलिस वाला के होंगे, 1000 लोग मेरे लोगों को। अच्छा, तो कहना का मतलब आपका ये है कि आपकी वजह से बिग बॉस शो की टीआरपी अब तक आ रही थी। ये अगर वो नहीं, खुद कहा है, सलमान ने खुद कहा है। सलमान ने खुद कहा। दूसरी बात, लेकिन सलमान ने आपको उसके बाद कई बार धमकाया भी तो है। आपकी जो मैंने यही कहा उसको, मैंने जिस वक्त थप्पड़ मारा, मारने के बाद मैंने उसको यही कहा कि तूने तो ये कहा था कि तू मुझे थप्पड़ मारेगा, तू मार नहीं सका, लेकिन मैंने तुम्हें मारा। तेरी दबंगई मैंने खत्म की। सलमान के साथ उस वक्त कुछ लोग नहीं थे वहां पर, उनके साथ जो रहते हैं लोग। स्मोकिंग रूम में दूसरा आदमी कभी जा ही नहीं सकता। और क्या कुछ आपने बोला कि अंदर जो लड़कियां हैं वहां पर लड़के हैं, वो किस तरह का माहौल है अंदर? क्या आप अंदर देख के आए हैं? गंदे लोग हैं वहां पे। मुझे कहने में कोई दुख नहीं है, भले ही मेरे खिलाफ वाणी डिफेमेशन केस कर दे। इसीलिए क्योंकि सलमान का, लेकिन बिग बॉस शो बंद करने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें जाने की बात भी आप बोल रहे हैं। 28 जनवरी से पहले आप जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है। जीतूंगा तो मैं घर जाके भी और घर के बाहर से भी, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है। वो पैसे के लिए मैं गया भी नहीं था, मैं तो रामराज जी की स्थापना के लिए गया था। लेकिन ये मेरे साथ विश्वासघात किया बिग बॉस ने। और उसके आपने देखा होगा 15 अक्टूबर को सलमान खान ने भी ये बात कही थी कि स्वामी ओम जी पूरी दुनिया का रामराज्य बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। सलमान खान के शब्द थे। तो जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ उसकी सजा तो बिग बॉस को मैं तभी दे पाऊंगा जब, अब चूंकि मैं उनको ग्रेटेस्ट हीरो नहीं मानता, उनको मैं सिर्फ एक देशद्रोही मानता हूं। अच्छा, देशद्रोही मानते हैं, मान लिया इस बात को। अगर एक बात बताइए स्वामी ओम जी, आप कहते हैं कि अब अंदर जाते हैं दोबारा तो आप विनर होंगे इस शो के, ठीक है? आप भी होंगे, लेकिन अब जो अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से कौन अच्छा खेल रहा है और कौन विनर बन सकता है शो का? देखिए, इस खेल में कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है। सबको मैंने दिया है फुटेज, मेरे वजह से उनको वोट मिल रहा था। और अब तक, मतलब कल रात के 11:30 बजे तक सबसे ज्यादा वोट मुझे मिला है। सलमान ने इतने ये थप्पड़ खाने के बाद भी आज मैं सुबह फोन करके कहा कि स्वामी जी आप सचमुच ग्रेटेस्ट हीरो हैं। किसने कहा आपको? सलमान ने जब आज सुबह मुझे फोन किया। आज सुबह फोन भी किया उन्होंने? फोन किया और आप घर में आ जाइए। मैंने सलमान को एक बात कही कि सलमान, मैं आपके बिग बॉस घर में तब आऊंगा जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप पूरे बिग बॉस के सारे अधिकारी माफी मांगेंगे अपने कुकृत्यों के लिए, तब मैं आपके घर में आऊंगा। सलमान अब आपको बुला भी रहे हैं दोबारा? कोई रास्ता नहीं उनके पास में, क्योंकि उनको मालूम है संडे को अनाउंस होगा टीआरपी जीरो हो जाएगा। अच्छा। ना कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, तो आप मतलब आप टीआरपी किंग है, द ग्रेटेस्ट डेफिनेटली। और आप ये एंटरटेनर अवार्ड मुझे सलमान ने खुद दिया है 30 तारीख को मेरे मानने से स्वामी। एक आप गए थे अंदर स्वामी बन के, तो उसके बाद ग्रेटेस्ट एंटरटेनर कैसे हो गए आप? टीआरपी किंग कैसे हो गए बताइए? टीआरपी किंग में इसीलिए हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा एंटरटेनर हूँ। लेकिन जब इन लोगों ने मुझे एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया, तो जो मैं एक्टिंग करता गया, आपको एक घटना याद होगी 2 दिसंबर को जिस दिन मैं दिल्ली आया हूँ, उससे पहले दिल्ली से निकला हूँ, उससे पहले सलमान ने मुझे एक एक्ट दिया सडनली, और ये कहा कि आप ये सोचिए कि आपके सामने एक व्यक्ति भारत का सीक्रेसी लेकर के पाकिस्तान को दे रहा है और उसमें आपको फुल गुस्सा दिखाना है। और उस बीच में लोपा जो विश्व सुंदरी है वो आपके सामने आती है और आपको गुस्सा खत्म करके इमीडिएटली मूड चेंज करना है और आपको खुशी के डांस नृत्य करना है। सलमान ने सिर्फ एक हमको एक्ट दिया। अच्छा। तो कोई डायलॉग नहीं दिया, जबकि हमेशा डायलॉग मुझे दिया जाता था। ना मुझे उसके लिए कोई डायरेक्शन दिया, कुछ नहीं। उन्होंने एक्ट दिया और उसी वक्त मैंने इंस्टेंटली वो एक्ट किया। सलमान ने मुझे ये कहा कि स्वामी जी आप मेरे से बड़े हीरो हैं, आप मेरे से बड़े एक्टर हैं। स्वामी जी, आप स्वामी होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने बानी की माँ के बारे में कुछ कहा, हमने देखा। वो लोकमुद्रा के बारे में कहा। नहीं, बानी के माता पिता के बारे में तो मैंने कहा था, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब बिग बॉस ने मुझे कहा था, बिग बॉस ने कहा था आपको करने के लिए? वो स्क्रिप्टेड था, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है वहाँ पे। वहां पर मेरा जितना भी एक्ट हुआ है टोटल
टोटली स्क्रिप्टेड हुआ है। बिग बॉस का जो पैटर्न है, एक एंटरटेनमेंट शो है, आपको क्या मालूम नहीं था इस तरह का एंटरटेनमेंट होता है वहां मुझे पर? आपको जब अप्रोच किया गया वहां के लिए, आप एक साधु संत है, आप तो एक साधना में रहने वाले शख्स है, उसके बाद आपने क्या किया वहां पर? आप भी तो रूल्स तोड़े हैं, आपने भी तो मर्यादाओं का पालन वहां पर नहीं किया आपने। नहीं, मैंने सारे औरतों के बारे में काफी कुछ कहा हमने सुना। वो जो कुछ भी मैंने कहा है हाँ। वो डायलॉग्स मुझे बिग बॉस से दिया जाता था इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए। स्क्रिप्टेड था, मतलब वो सारा स्क्रिप्टेड था। और आप वैसे है नहीं जैसा आपने बोला वहां मैं पे। बिल्कुल नहीं हूँ। आपको टास्क दिया जा रहा था मसाज कराने वाला, लड़कियों को लड़कियां मसाज कर रही थी आपकी, तो आपको नहीं लगा कि इस टास्क में आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो साधु संत हूँ, मैं तो बाहर जाके क्या फर्क पड़ेगा मेरी इमेज पे? आपने नहीं सोचा इस बारे में? बिल्कुल सोचा। और मैं ये सारे एक्ट करने के बाद बाथरूम को बंद करके मैं एक घंटे तक मैं रोता था। रोते थे आप? रोता था मैं, इसलिए ये सोच करके कि मेरा सब कुछ बिग बॉस ने बर्बाद कर दिया। लेकिन चूंकि मुझे हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, सबसे पहले अपने जीवन की सुरक्षा करो, उसके बाद धर्म या कर्म को बाद में देखना। तो मेरा पहला एजेंडा ये था कि किसी तरह से जीवित मुझे इस घर से निकलना है। अच्छा, जीवित निकलना है। जीवित निकलना है, ताकि मेरी जो सच्चाई है वो मैं दुनिया को बता सकूं। मैं रावण बनकर मरना नहीं चाहता था, मुझे रावण बना करके मारना चाहते थे। अब वो सच्चाई आप लोगों की कृपा से मैं बाहर में बोल रहा हूँ। यदि मैं मर जाता वहां पे और ये घोषणा कर देते कि सब के बारे स्वामी ओम जी ने आत्महत्या कर ली, तो ये सच्चाई जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ, मैं नहीं बता पाता। और लोग मुझे रावण की तरह मेरे पुतला दहन करते। मेरा जीवन बहुत सच्चाई थे पिछले 55। और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपकी तरफ? कैसा लोग? जबरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं नोएडा मैं कई चैनलों पे गया हूँ। जब मैं आ रहा था तो जगह जगह दिल्ली से लेकर के नोएडा तक जगह जगह ट्रैफिक जाम हुआ है। लोग गाड़ियों से उतर करके मेरा जो गाना गाया हुआ कि ओम जी फिर से बिग बॉस के घर में जाएंगे, लोगों ने मोबाइल में ले रखा है, नाचे हैं सड़कों पे लोग। और आज हजारों लोगों ने मेरे साथ में वो फोटो खिंचवाए हैं, लोगों ने सेल्फी ली है। और किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि स्वामी जी आपने गलत किया, जबकि उनको पता भी नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड था। उन लोगों ने सिर्फ एक चीज कहा कि हम लोग बिग बॉस शो देखते थे। वो तो आपने क्या किया था? किचन के जो पास आपने जो पेशाब किया था, उसका क्या था? उसकी वजह से बाहर आपको लोगों ने कुछ नहीं कहा क्या? नहीं, बाहर लोगों ने वो क्या सही था कि किचन के अंदर आप खड़े होकर बाथरूम कर रहे हैं वहां पर, वो सही जगह थी क्या? वो स्वामी ओम जी ने नहीं किया था, मुझे बिग बॉस ने टीआरपी बढ़ाने के लिए करने के लिए कहा था। और तो आपने अपने हिसाब से वहां क्या किया, आप ये बताइए मुझे। अंदर आपने अपने हिसाब से क्या किया? दो काम किए। क्या किया? हाँ, मैं जितनी बार भी रोया हूँ, जिसको सलमान खान घड़ियाली आंसू कहते हैं, अच्छा, वो रियलिटी थी, वो स्वामी ओम जी थे। जितनी बार मैंने धीरे से और प्यार से बात की है वो रियलिटी थी। जितनी बार मैं चीखा हूँ, जितने गलत काम मैं किया हूँ, वो बिग बॉस ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किया है। और अच्छा, तो आपको इस्तेमाल किया गया बिग बॉस? मैं उनका हिंदू संस्कृति का सर्वनाश करने तो आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपको बिग बॉस वाले दोबारा बुलाएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए, क्योंकि उनका शो नहीं चलने वाला और उनकी टीआरपी जीरो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, ये तो सलमान खान आपको आप थप्पड़ मार के आए, उसके बाद भी वो लोग आपको अप्रोच करेंगे? और आपने कहा कि सलमान खान ने आपको फोन किया है सुबह? हाँ बुलाया है? हाँ, आप पूछ लीजिए सलमान से। दूसरी बात, इनकी ये मजबूरी होगी, और यदि किसी कारण बस ये जिद में सलमान खान के सामने सिर झुका करके नहीं बुलाएंगे, तो 28 जनवरी को मैं फिनाले नहीं होने दूंगा। सलमान खान को स्टेज पर चढ़ करके मैं लात घुसे मारूंगा। अच्छा। और वहां पर पूरा का पूरा, भले मेरे खिलाफ आगजनी का केस बन जाए, मैं 1 लाख लोगों को लेकर जाऊंगा, पूरा का पूरा बिग बॉस का कंपाउंड में जला दूंगा। अच्छा, तो और बताइए। और इन लड़के लड़कियों को गाड़ी में घसीट करके लाऊंगा और अच्छा। इनके कुकृत्यों की सजा मैं इनको दूंगा। लड़कों को घसीट के आप गाड़ी में लाएंगे, ये सही करेंगे आप? हमारे यहाँ लिखा है मनुस्मृति में, आदताई नाम हत्या स्वर्गदा भवति। ऋषि मनु ने ये बात कही है। और ये लोग जितने भी वहां पे हैं, ये सब के सब आदताई पापी और राक्षस हैं। इनको सजा देना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे लोग भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। स्वामी जी एक बात बताइए, अगर वैसे तो आप बोल रहे हैं कि आप अंदर फिर जाएंगे, अगर नहीं गए तो आप विरोध करेंगे और ये सब विरोध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मैं वहां पर फिनाले नहीं होने दूंगा। अच्छा। फिनाले वाले दिन जाकर के मैं सलमान खान को वहां मारूंगा स्टेज पे, और जितने लड़के लड़के हैं सब घोषित करके मैं लाऊंगा और वहां पर मैं आग लगा। सलमान खान को आप मारेंगे? बिल्कुल मारूंगा। और अभी भी आप उनको मार के आए थे? अभी मैं मार के आऊंगा, फिर मारूंगा। अच्छा। यदि तब तक सलमान खान, अभी 3 सप्ताह बाकी है, मैं सलमान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, खुद को सुधार लो। तुम दुनिया के लिए तुम हीरो बन सकते हो, तुम हीरो बन सकते हो। स्वामी ओम जी के लिए सिर्फ तुम एक आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। तुमको देशद्रोह का सजा यदि सरकार नहीं दे सकती तो मैं जरूर दूंगा। स्वामी जी मान ली हमने आपकी बात, सारी बातें मान ली। आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, तेज देखने वाले दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिग बॉस के घर में के जाने के बाद और बाहर आने के बाद आपने क्या कुछ सीखा है और कैसे आपकी जिंदगी बदली, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये बताइए। मैं सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ
यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों को सुसंस्कृत रखना है तो उसका एक ही रास्ता है, मैं आंदोलन करने जा रहा हूं। मेरा अभी सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी बारे में। उसके बाद रामलीला मैदान में मेरा रैली है जिसमें मेरी पूरी संभावना 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे। आप लोग उसमें आइए। उसके बाद मेरा इसी बिग बॉस के खिलाफ रैली है क्रांति मैदान में बॉम्बे में, शिवाजी पार्क में बॉम्बे में। उसके बाद लास्ट रैली है मेरी लोनावाला में, और उसके बाद बिग बॉस के घर में मेरा हमला है जिसमें मैं इन लोगों को तहस नहस कर दूंगा यदि तब तक मुझे नहीं बुलाते हैं तो। आप लोगों से ये प्रार्थना ये है कि आप लोग ये गंदा बिग बॉस शो जो ईसाइयों का बनाया हुआ है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये ब्रिटेन में ये चलता है बिग ब्रदर्स, उसी का ये हिंदी वर्जन है। और ये ईसाई मिशनरीज ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति खत्म हो जाए, सनातन धर्म खत्म हो जाए। मुझे टूल के रूप में इस्तेमाल करके सनातन धर्म को बर्बाद करने का साजिश था, जिसको हमको अपने जान को बचाने के लिए मुझे उस साजिश में भूमिका निभानी पड़ी, जिसका मुझे अफसोस है। और उसके लिए मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन साथ में मैं ये वादा करता हूं, आप लोग साथ देंगे तो निश्चित रूप से हमेशा हमेशा के लिए बिग बॉस शो बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन लगाने जा रहा हूं। ग्राउंड्स इतने हैं और उसके आधार इतने हैं, प्रमाण मेरे पास में इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं भी चाहेगा तो बिग बॉस को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास सबूत है बिग बॉस के खिलाफ। अच्छा। और आप लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को दूषित होने से बचाने के लिए आप अभी से बिग बॉस को SMS करना शुरू कर दीजिए। उनको लिखिए कि स्वामी ओम जी को जब तक नहीं बुलाओगे तब तक हम तुम्हारा बिग बॉस शो नहीं देखेंगे। वो मजबूर होंगे, मुझे बुलाएंगे और मैं वहां से प्रमाण सारा दूंगा। तो चलिए, ये थे स्वामी ओम जी फिलहाल जो बिग बॉस के घर के बाहर है, और ये कह रहे हैं कि TRP नहीं बढ़ेगी जब तक इन्हें घर के वापस अंदर दोबारा बुलाया नहीं जाएगा। ये दर्शक लोग हमको बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि ये सलमान खान को थप्पड़ मार के बाहर आए हैं, जो बता नहीं रहे। उसके बाद कहना उनका यह है कि सलमान ने इनको खुद फोन भी किया है वापस बुलाने के लिए। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि बिग बॉस के जो देखने वाले हैं दर्शक या फिर बिग बॉस के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्या कुछ करते हैं, स्वामी ओम को बुलाते हैं या नहीं। स्वामी ओम का कहना तो बुलाते हैं उनको। फिलहाल वक्त तो चला, नहीं बुलाएंगे, शो बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये चलिए, स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में मैं आप सबका आभारी हूँ और सभी दर्शकों से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप लोग गलत चीज को बंद करने में हमारी मदद करें, ये हमारी प्रार्थना सभी वैश्विक दर्शकों से, सभी ग्लोबल व्यूअर्स से। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि तेज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।